रमजान मुबारक का चांद कब नजर आएगा? वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बता दिया। ट्विटर महाज से पेश गोई की कि 14 अप्रैल को पहला रोजा होगा। 13 अप्रैल की शाम लाहौर समेत कई शहरों में चांद देखा जा सकेगा। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की जेर सदारत इजलास, जखीरा अंदोज और गिरा फिरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला। असलम इकबाल ने कहा कि माह सयाम में 7 अरब का रमजान पैकेज देंगे। 313 रमजान दावे धरे के धरे। रमजान मुबारक से पहले महंगाई का जिन बेकाबू। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रेडेड घी और कुकिंग ऑयल महंगा। शहर में आटा भी नायाब, चीनी भी सस्ती न हो सकी। रमजान से पहले महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। अशियाए खुरनोश की कीमतें नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। शहरी फट पड़े। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया लेकिन आज तक कोई रिलीफ न मिल सका। सूबे में चीनी की सरकारी कीमत 85 रुपए फी किलो हो गई। पंजाब हुकूमत ने रेट मुकर्रर कर दिया। 85 रुपए से जायद पर चीनी फरोख्त करने पर कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। रमजान से पहले महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक पुरअज़म। कहा रोजाना की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। कीमतों पर काबू पाएंगे। कोरोना के जिले अदालतों में वार जारी। 2 मजीद जजेस मोजी वायरस का शिकार बन गए। एडिशनल सेशन जज काशिफ कयूम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी का मोहम्मद अली में कोरोना की तस्दीक। मजबूरी तौर पर 51 जजेस मुतासिर। चालान से बचना है तो कोरोना एसओपीज पर अमल करना होगा। शहर में बगैर मास्क मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने पर चालान कटने का सिलसिला जारी। 4 रोज में 38,000 से जायद चालान काटे गए। 12 मुकदमात दर्ज हुए। जिला इंतजामिया कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए इन एक्शन। हुकूमती गाइडलाइंस पर मजमूई तौर पर 19 पॉइंट्स को सील करा दिया। सील किए जाने वाले पॉइंट्स में दुकानें, स्टोर्स और शादी हॉल्स शामिल हैं। मुकदमात दर्ज। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए पुलिस भी मुतहरिक। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि शहरियों के तहफ्फुज के लिए पुरअज़्म है। मोजी वायरस से मजमूई तौर पर 770 पुलिस एहलकार भी मुतासिर हुए। शुगर मिल्स में जाली बैंक अकाउंट्स का मामला। जहांगीर तरीन और अली तरीन की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। आइंदा समाअत पर FIA से रिकॉर्ड तलब। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने समाअत की। मुनशियात बरामदगी केस। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह पर आज भी फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत के जज का तबादले के बायस समाअत 17 मई तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह ने हाजिरी मुकम्मल कराई। चीफ मिनिस्टर खुद मुलव्वस है, प्राइम मिनिस्टर मुलव्वस है। इन लोगों को नाअहल करार दिया जाए और इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी होने के बाद इनको सजा दी जाए। इन वोट चोरों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि इस मुल्क में वोट की चोरी रुके और वोट की इज्जत बहाल हो, ताकि ये मुल्क जो है ये आगे बढ़ सके। हुकूमत अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बना रही है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हुकूमत वोट चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई। पैरागॉन हाउसिंग केस। एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस की समाअत। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। गैर कानूनी कब्जे का मामला। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक होकर समेत मुल्जिमान की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने अबूरी जमानत में 26 अप्रैल तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर वकला बहस के लिए तलब। गवर्नर पंजाब की जेर सदारत एग्रीकल्चरल कमेटी का इजलास। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए मुस्तहकम पॉलिसी की जरूरत है। भारत से कपास न मंगवाने का वफाकी हुकूमत का फैसला खुश आइंद है। कम्युनिटी गार्ड्स की तैनाती से थाना कल्चर में बेहतरी आ रही है। लाहौर पुलिस का दावा। SP दोस्त मोहम्मद कहते हैं थानों में साइरीन की फौरी दादरसी की जाती है। कम्युनिटी गार्ड्स का मसालिहत के लिए किरदार सताइशी है।
प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी, डीपीसी और स्मार्ट कार्ड का इजरा। डीजी एक्साइज पंजाब ने 5 अप्रैल को डायरेक्टर्स का इजलास तलब कर लिया। इजलास में अहम उमूर से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। तमाम डायरेक्टर्स को मुरासला जारी। शादबाग पुलिस की कार्रवाई, पतंग फरोश हमजा गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 280 पतंगे और 2 चरखियां बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। रमजान में मुल्क भर की मसाजिद खुली रहेंगी। मौलाना ताहिर अशरफी ने बता दिया। अवाम को बिला खौफ खतर वैक्सीन लगवाने का मशवरा। कहा वबाई सूरत-ए-हाल के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सुपीरियर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान को मौशी सुपीरियर बनाने के लिए पुरअज़्म। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हशाम तौकीर का अमली जिंदगी में कदम। साथियों के साथ कपड़ों के ब्रांड जेंटलमैन की बुनियाद रखती। चिड़िया घर में सफेद शेर के बच्चे की हलाकत, इंतजामिया जिम्मेदार करार। पैदाइश के बाद सफेद शेर के बच्चे को बरवक्त तिब्बी इमदाद न दी गई। इंतजामिया शेर के बच्चे की कबल अज़ वक्त पैदाइश से भी लाइल्म निकली। अस्सलामुअलैकुम, बज के 12 में खुशामदीद। मैं हूँ सारा खालिद और मैं हूँ जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि रमजान का चांद कब नजर आएगा। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बता दिया। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि रमजान का चांद 13 अप्रैल की शाम लाहौर समेत कई शहरों में देखा जाएगा। 14 अप्रैल को रमजान का पहला रोजा होगा। खुदा ये रमजान सबके लिए रहमत और बरकत का बाइस करे। रमजान का चांद कब नजर आएगा, वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने बता दिया। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में ऐसा लिखा है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि खुदा करे कि ये रमजान सबके लिए रहमत और बरकत का बाइस बने। 14 अप्रैल को रमजान का पहला रोजा होगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए कहा कि रमजान का चांद 13 अप्रैल की शाम लाहौर समेत कई शहरों में देखा जाएगा। 14 अप्रैल को रमजान का पहला रोजा होगा। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बता दिया कि रमजान कब होंगे। उनका कहना था कि रमजान का चांद 13 अप्रैल की शाम लाहौर समेत कई शहरों में देखा जाएगा। 14 अप्रैल को रमजान का पहला रोजा होगा। खुदा ये रमजान सबके लिए रहमत और बरकत का बाइस बने। रमजान का चांद कब नजर आएगा, वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बता दिया। फवाद चौधरी ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि रमजान का चांद 13 अप्रैल की शाम लाहौर समेत कई शहरों में देखा जा सकेगा। रमजान से कबल महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। शहरी अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए तज़ब्ज़ुब का शिकार। शहरियों का कहना है कि आमदन कम और अखराजात ज्यादा हो चुके हैं। महंगाई पर काबू ना पाया गया तो फाकों तक नौबत आ जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल वहाब शाहिद से। अब्दुल वहाब, कहिएगा महंगाई की क्या सूरत हाल है और अवाम क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालिबा करते हैं? जी बिल्कुल, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दिया है। रोज़ होशरुबा इजाफे की वजह से तमाम अशिया खुरोनोश अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। जबकि अगर बात करें तो सब्जी भी इस वक्त आसमान पर पहुंच चुकी है। अगर बात करें मुर्गी की तो मुर्गी 331 रुपये फ़ी किलो में बेची जा रही है, जो कि सरकारी नरखनामा जो जारी किया गया है हुकूमत की जानिब से। इसी तमाम अशिया जो है वो अवाम की पहुँच बाहर है। इसमें कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर खरीदारी के लिए भी इनसे बात करते हैं। मैंने आप बताइएगा कि सब्जी भी खरीद रही है आपने, मुर्गी भी खरीदी है, कितनी महंगाई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत ज्यादा महंगाई है। मुर्गी जो 200 कुछ होती थी 300 तक चली गई। अभी मैंने 380 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी है, आप सोच लें। और सब्जियां हैं वो टिंडे, ये बैंगन क्या है, ये भी अगर कहें तो मेरा ख्याल है 80-90-100 से कम नहीं है। हर चीज़ बहुत महंगी है। कद्दू ये इतने सस्ते होते थे 20-30 रुपए किलो, अब ये कहते हैं जी 80 रुपए किलो। 100 देते हैं 80 ले लें। हर चीज़ में बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा है कि अब तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन लोगों की हिम्मत है, लोग फिर सरवाइव कर रहे हैं। ये हुकूमत को चाहिए कुछ करें। ये जो इतने दावे कहते हैं जी तब्दीली आ रही है, तब्दीली तो यही आई है ना कि महंगाई ने मार दिया है। तो ये कब आएगी? जब हम नहीं होंगे तब ये सब कुछ होगा। उससे पहले होना चाहिए ना, हम भी तो देखें ना सब कुछ कि कितनी तब्दीली है। चीनी
110 रुपए किलो। अव्वल तो मिलती नहीं है, एक वो बारीक सी चीनी मिलती है जो पाउडर टाइप चीज़ है, वो पता नहीं इम्पोर्टेड है कि पाकिस्तानी, ये नहीं मुझे पता, वो मिलती है। हर चीज़, घी, ऑयल 300 और पता नहीं कितने 350 कितने का एक वो मिलता है पाउच किलो का। तो इस तरह बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जी बिल्कुल, अवाम इस वक्त महंगाई से इंतहाई परेशान हो चुकी है। अगर घी की बात करें तो जो 120 रुपए किलो में घी फरोख्त किया जाता था, आज उसकी कीमत 250 रुपए पहुंच चुकी है। बात करें तो तमाम अशिया जो है वो इस वक्त महंगी, जो चीनी का रेट था 68 रुपये मुकर्रर किया गया था, आज वो मार्केट में दस्तयाब नहीं, अगर कहीं मौजूद है तो वो मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। 110 से 115 रुपये में बेची जा रही है। अगर बात करें फलों की तो कोई फल 100 रुपये से कम कीमत पर नहीं मार्केट में बेचा जा रहा। चीज़ें महंगी, रमज़ान भी करीब है और दूसरी जानिब अवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये तब्दीली थी कि अब चीज़ें जो हैं वो महंगी की जानी थी। अवाम को रिलीफ आज भी नहीं मिल सका और सिर्फ यही मुतालबा किया जा रहा है कि कम आमदनी लेकिन अखराजात ज़्यादा होने की वजह से लोग जो हैं वो खुदकुशी पर भी मजबूर हैं। हुकूमत नज़रसानी करे और अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करे और इनमें कमी लेकर आए ताकि लोगों का कीमतें कम की जाए। अवाम की जानिब से ये मुतालिबात किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।